हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बारसा के कई सारे प्लेयर्स हैं, उनकी इंजरी अपडेट, उनका करंट सिचुएशन, उसके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बात करेंगे पेड्री, टर स्टेगन, यहाँ फरहान एंड रफीनिया के बारे में। हम लोग साथ में यहाँ पे बात करेंगे भाई दो ऐसे बारसा टारगेट्स, यंग टारगेट, जिनको बारसा अभी साइन करने के बारे में सोच रही है या फिर इनको ट्रैक कर रही है। एंड इन द एंड दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे निको विलियम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। एंड आई नो दोस्तों यहाँ पे वो बारसा प्लेयर नहीं है, बट जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे हमारा एक प्लेयर उस चीज़ से अफेक्टेड है और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ सुननी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्लेयर्स अपडेट फर्स्ट। सबसे पहले और सबसे अच्छी न्यूज़ दोस्तों पेड्री से रिलेटेड आ रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा है भाई, नॉट विद द टीम, अकेले ट्रेनिंग कर रहा है यहाँ पे, बट वो दौड़ रहा है, वो यहाँ पे बॉल को कंट्रोल कर रहा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर बारसा फैन भाई। डेफिनेटली भाई यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और सुन के भाई बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे डेफिनेटली कि उसकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो रही है। तो लेट्स होप कि भाई जो कि बताया जा रहा था कि फरवरी एंड तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग वाले वीक में वो आएंगे वापस, लेट्स होप उनसे पहले वो आ जाएं, बट 100% फिट होके आए। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी करे यहाँ पे बारसा, कोई ज़रूरत है नहीं दोस्तों, हम लोगों को कोई ज़रूरत है नहीं अभी उसके केस में, पेड्री के केस में जल्दबाजी करने की। सेकंड न्यूज़ इंजरी से रिलेटेड ही है दोस्तों। यहाँ पे कुंडे, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट जो स्ट्रीम थी उसमें कि भाई ये इंजर्ड सा लग रहा है, क्या हो गया क्या हो गया, तो पता चलता है कि भाई कुंडे इज़ नॉट इंजर्ड, बस उसको कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी, कुछ मसल कुछ स्ट्रेच हुई होगी, ही इज़ कम्प्लीटली फाइन। आज उसने ट्रेन भी किया है दोस्तों एंड ही विल बी अवेलेबल फॉर द मैच जब हम लोग CDR वाला मैच खेलेंगे अल्बासीते के अगेंस्ट। बट द प्लेयर हु इज़ नॉट अवेलेबल दैट इज़ रफीनिया दोस्तों। रफीनिया पिछले गेम में हाफ टाइम के बाद आपके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गए थे एंड भाई अभी पता चलता है एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ चुकी है क्लब की तरफ से कि भाई उसके राइट लेग के एब्डक्टर में ओवरलोड नोटिस किया गया है। भाई साफ सीधी बात है भाई, कहीं ना कहीं वो थोड़ा ज़्यादा दौड़ लिया है और कहीं ना कहीं उसको रेस्ट की ज़रूरत है। ओवरलोड ही है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे बारसा मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि प्रिकॉशनरी यहाँ पे भाई उसको अगले गेम में नहीं खिलाएंगे। सो रफीनिया विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द CDR का जो नेक्स्ट गेम होगा अल्बासीते के अगेंस्ट भाई। अब हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे फरहान से रिलेटेड। देखो बारसा मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे फरहान की परफॉर्मेंसेस को देख के यहाँ पे डिसाइड किया कि उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दें। अब बारसा फैंस तो भाई यहाँ पे उल्टा सोच रहे हैं, बारसा फैंस डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि यार क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं भाई, इसको बेच मारो भाई। बट आप लोगों को सोचना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें एक बैकअप ऑप्शन चाहिए। यस आई नो डेको ने बोला है कि भाई ये हमारा मेन स्ट्राइकर बन सकता है आने वाले फ्यूचर में, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है। मैनेजमेंट ऑल्सो नो कि भाई यहाँ पे फरहान नहीं है, यहाँ पे हंसे फ्लिक ऑलरेडी नो कि भाई यहाँ पे फरहान नहीं कर सकता, वो रोल निभा सकता, ही इज टू इनकंसिस्टेंट। अगर बात करी जाती है जब गोल स्कोरिंग की आती है, कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ भाई फिनिशिंग जो उसकी क्लिनिकलिटी है उसके टर्म्स में। बट यस दोस्तों ये चीज़ भी आपको रिकग्नाइज करनी पड़ेगी कि फरहान बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है नंबर्स को भाई, स्टैट्स को, चाहे बात करी जाए गोल्स की, चाहे बात करी जाए यहाँ पे असिस्ट, लिंकअप प्ले, हर फैक्टर में वो इन्वॉल्व है इस टीम में। तो आई बिलीव यहाँ पे भाई ये डिसीजन बिल्कुल सही है। एंड भाई ये जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है 2027 में खत्म हो रहा था, तो अगर हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं देंगे तो नेक्स्ट ईयर भाई यहाँ पे कोई भी टीम उसको भाई बहला फुसला के, PSG जैसी टीम आएगी और ले जाएगी जैसे ड्रॉ को लेके गया, तो हमारे लिए तो भाई बहुत ही नुकसान वाली बात है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं टर स्टेगन से रिलेटेड। एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आ रही है भाई, बहुत ही बुरी न्यूज़ आ रही है। बताया जा रहा है कि ही इज़ इंजर्ड भाई, उसने अपनी हैमस्ट्रिंग टीयर कर ली है दोस्तों। यस भाई, गिन चुन के उसने आई थिंक 2 मैचेस खेले यहाँ पे जिरोना के लिए और भाई ही इज़ इंजर्ड नाउ। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दोस्तों कि वो वापस से बार्सिलोना आ सकता है भाई। सीरियसली दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ भाई। अगर हम बात करें भाई, चलो ठीक है, हम फैंस भाई यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते टर स्टेगन को इन द रीसेंट टाइम, बट भाई एज अ ह्यूमन बीइंग भाई ये एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। सिमिलरली भाई बेलिंगम के केस में भी हमने देखा कल के मैच में हुआ, ही गॉट इंजर्ड। तो भाई एज अ ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली भाई हम लोगों को बुरा लग रहा है एंड आई नो आप लोगों को भी बुरा लग रहा है। अब दोस्तों हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी की तरफ। बात कर लेते हैं उन 2 प्लेयर्स के बारे में जिनको बारसा इस समय पे ट्रैक कर रही है। देखो अभी हमारा विंटर ट्रांसफर खत्म नहीं हुआ है, ऑल्दो हमने भाई एक भी सीनियर प्लेयर साइन नहीं करे हैं, बट हमने 3-4 प्लेयर्स को हम लोग ट्रैक कर रहे थे और अभी और 2 प्लेयर्स को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं टू साइन देम फॉर बारसा। बात करी जाए यहाँ पे हमजा अब्दुल करीम की, वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, उसकी ऑफिशियल इमेजेस, साइनिंग वाइनिंग की सब कुछ आ चुकी हैं। एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए ऑनस्टीन की, उसके साथ भी वही सेम फोटोज वोटोज आ चुकी हैं। तो भाई सब कुछ मामला डन है। AJ विल साइन दिस वीक, तो भाई उसके साथ भी कहीं ना कहीं खत्म लग रहा है मामला। पेत्रीशियो ऑलरेडी भाई मेडिकल हो चुका है, उसकी भी फोटोज आनी ही बाकी हैं। आई बिलीव सो एक आधे दिन में वो भी आ जाएंगी। अब 2 प्लेयर्स हैं जिनको भाई इस समय पे बारसा ट्रैक कर रही है और भाई हैविली इंटरेस्टेड है बारसा इन दोनों में। वो है यहाँ पे आपके जेजी बिसुवू
भाई ये हैं आपके, आप भाई इनके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। बेल्जियम प्लेयर है, लेफ्ट विंगर है, 18 साल का है, क्लब ब्रूज की जो जूनियर टीम है उसमें खेलता है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने उसकी एक स्काउटिंग रिपोर्ट लेके आया हूँ। इनफैक्ट दोस्तों हम लोग सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पे बात करने वाले हैं इस प्लेयर की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बारसा इसको एक्चुअली ट्रैक क्यों कर रही है। तो ये जो एट्रीब्यूट है दोस्तों, ड्रिबलर वाला एट्रीब्यूट है। यहाँ पे एक डेटा निकाल के लेके आया गया भाई। यहाँ पे जितने भी जो ऑब्वियसली जिस तरीके से मैंने बताया क्लब ब्रूज की जो बी टीम है, जो लोअर टियर टीम है, उसके टियर में भाई जितने भी बेल्जियम के प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका डेटा निकाला गया। और यहाँ पे भाई बताया गया, निकल के सामने क्या आता है दोस्तों कि ही इज द बेस्ट ड्रिबलर। 18 साल का जेजी बिसुवू इज द बेस्ट ड्रिबलर इन हिज लीग। भाई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप ये चार्ट देखें तो भाई आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कि बाकी प्लेयर्स कहीं और हैं और ये प्लेयर कहीं और है, किसी और लेवल पे। एंड दैट इज वाई बार्सिलोना इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है भाई। हमारे पास हमने देखा राइट साइड में एक ड्रिबलर है लामिन यमाल, भाई वो धागे खोल के रख देता है। और अगर उसी क्वालिटी का प्लेयर, अगर उसका 70-80% भी एक क्वालिटी का प्लेयर अगर बारसा में लेफ्ट साइड से आ जाता है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में आ जाता है, तो भाई हम लोग एक अलग ही लेवल पे पहुंच सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे डेको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, इसके इस एट्रीब्यूट में। और भाई मल्टीपल टाइम्स डेको गया है इससे मिलने के लिए। और यहाँ पे भाई क्लब ब्रूज, जिसको पता है कि भाई 2027 में इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, उन्होंने भी बहुत ट्राई किया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर ले, ये प्लेयर बिजुवू रिन्यू कर ले। बट यहाँ पे भाई उन्होंने भी थक हार करके फाइनली गिव अप कर दिया है। तो यहाँ पे भाई जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि भाई बारसा इसको साइन करने वाले हैं इन कमिंग डेज, मतलब एक दो दिन के अंदर अंदर भाई साइन कर देगी। एंड वो रखेंगे उनको वही जो उसका जो बी टीम क्लब है, क्लब ब्रूज का, उसी में रहेगा ये विंटर में। एंड देन ही विल जॉइन अस इन समर, जुलाई में ज्वाइन करेगा बारसा को। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे रूड निज़दैक, भाई इसको नाम थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो जाती है, बट यस सिमिलर स्टोरी यहाँ पे उनके साथ भी है। अगेन भाई स्काउटिंग रिपोर्ट में लेके आया हूँ, तो यहाँ पे हम लोग एक ही एस्पेक्ट में बात करेंगे और जो कि उसके पासिंग एबिलिटी को दिखाता है। तो दोस्तों ये रहा वो ग्राफ, ये बताता है कि एक प्लेयर भाई फाइनल थर्ड में कितनी बार पास किया है एंड हाउ मच एक्यूरेसी। तो बेसिकली आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो ऊपर जा रहा है वो एक्यूरेसी का ग्राफ है 0 to 100%। एंड ऑन द राइट हैंड साइड भाई आपको नंबर ऑफ पासेस फाइनल थर्ड में दिखाई देंगे। इंटरेस्टिंगली दोस्तों यहाँ पे 3 प्लेयर्स आपको नजर आएंगे जिनको आप जानते हो, डीन हॉइजन, कुबार्सी एंड देन भाई ये आपके जो रूड हैं ये। अब देखो कुबार्सी का अगर आप देखो ना दोस्तों, इसके पासेस डेफिनेटली फाइनल थर्ड में कम है, बट इसकी जो एक्यूरेसी दोस्तों इट्स टू गुड भाई। अगर आप देखते हैं यहाँ पे भाई 94 to 95% की यहाँ पे एक्यूरेसी है विथ 7.8 पासेस इन फाइनल थर्ड। वहीं अगर हम डीन हॉइजन की बात करी जाए तो भाई उसके फाइनल थर्ड में पासेस ज़्यादा हैं बट थोड़ी एक्यूरेसी कम है। तो यहाँ पे आपके डीन हॉइजन के पासेस हैं 12, आई थिंक भाई बहुत ही ज़्यादा पासेस हैं, एंड विथ 87 की एक्यूरेसी के साथ, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। भाई दोनों के दोनों बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर हैं, बहुत ही बढ़िया यंग प्लेयर्स हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे भाई रूड भाई के कितने बढ़िया नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भाई वो डीन हॉइसन के थोड़ा ज़्यादा पास लग रहा है कंपैरेटिवली। एंड यहाँ पे अगर आपको देखें क्लियरली तो 87.1% यहाँ पे थोड़ा बेटर है यहाँ पे अगर कंपैरिजन किया जाए डीन हॉइसन से एक्यूरेसी उसकी। एंड विद दैट 8.2 यहाँ पे फाइनल थर्ड के पासेस उसके। दैट मीन्स दोस्तों अगर ये प्लेयर इन दोनों प्लेयर्स के आसपास भी है तो यू नो कि भाई ये टैलेंट बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। और सही में बार्सिलोना ने ये जो दोनों प्लेयर्स में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हम बात करें यहाँ पे भाई बिजुजू एंड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रूड, भाई दोनों प्लेयर्स को सही प्लेयर्स को यहाँ पे भाई ट्रैक किया है। एंड अगर हम लोग साइन कर लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि भाई इन दोनों प्लेयर्स में कोई भी खराबी है साइन करने में। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों निको विलियम्स के बारे में। क्या है निको विलियम्स के बारे में, क्यों बात करना चाह रहा हूँ। देखो निको विलियम्स का फॉर्म आपको पता है भाई कि भाई बहुत अच्छा नहीं रहा है, बट वट ही इज स्ट्रगलिंग विथ इज पुबलाजिया। भाई इस समय पे अगर आप उसके ना पिछले 20 मैचेस उठा के देखो दोस्तों, तो मात्र 5 गेम्स में उसने 90 मिनट्स खेले हैं। 90 मिनट नहीं खेल पा रहा है दोस्तों वो अपने, मतलब जो भी मैचेस होते हैं लालिगा के हों या फिर बाकी टूर्नामेंट्स के हों, पूरे 90 मिनट नहीं खेल पा रहा है। अगर आप उसका एवरेज प्लेइंग टाइम फॉर दीज 20 गेम्स अगर आप निकाल के देखें तो इट विल कम अप टू लाइक 62 मिनट्स या फिर 65 मिनट्स के अराउंड आएगा। और इतने में आप जो भी गेम्स उठा के देखो भाई वो जनरली सब्स्टिट्यूट हो जाता है। निको विलियम्स भाई चाह कर भी फुटबॉल नहीं खेल पा रहा है बिकॉज ऑफ द पुबलाजिया। और नई रिपोर्ट आ रही है, बता रहे हैं कि भाई 6 से 8 हफ्तों के लिए वो
फुटबॉल से थोड़ा साइड हो रहा है और वो कहीं ना कहीं इस इंजरी को फिक्स करने के लिए जा रहा है। जो उसकी टीम ने या फिर भाई यहाँ पे एथलेटिक बिल्बाओ ने या फिर उसके करंट डॉक्टर्स ने जो एक्सरसाइजेज जो थेरेपी बताई थी उसको, वो काम नहीं कर रही है। वो डिफरेंट अप्रोच के साथ भाई यहाँ पे इसको टारगेट करने वाला है, इस इंजरी को। और मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे इसलिए इस बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे लामिन यमाल को भी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। हमने पिछले गेम में एक चीज़ बोली थी कि यार उसको ओवरलोड नहीं करना है। जब गेम खत्म हो रहा है तो यहाँ पे हांसी फ्लिक को उसको स्विच करके भाई बैठा देना चाहिए था। अब क्लियरली भाई हम लोग ये मान के चल रहे थे कि रफीनिया लेफ्ट हैंड साइड में खेलेंगे इन ये जो सीडीआर आएगा, बट रफीनिया नहीं खेलने वाला है, रैशफोर्ड खेलेगा। अब लामिन यमाल भाई यहाँ पे रैशफोर्ड खेल रहा है तो लामिन यमाल को तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, राइट। तो अब सीडीआर का जो नेक्स्ट मैच है अल्बासीते, उसमें भाई यहाँ पे लामिन यमाल खेलेंगे 100% भाई। तो यस दोस्तों, यहाँ पे जो निको विलियम्स वाला केस उसके साथ जो करेंटली हो रहा है, ये एक डेफिनेटली भाई लर्निंग लेसन है हमारे लिए, हंसी फ्लिक के लिए, कि भाई आपको पर्टिकुलरली लामिन यमाल को भाई बहुत ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ेगी। बट दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिविटी भी डेफिनेटली देखने को मिल रही है लामिन यमाल से रिलेटेड। उसके रीसेंट गेम्स अगर आप उठा के देखते हैं तो यू नो कि भाई आपको भी पता चल रहा है कि उसने इंटेंसिटी अपनी अप कर दी है। लामिन यमाल इज डूइंग नाउ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ ड्रिबलिंग। अगर बात करी जाए भाई, वो यहाँ पे इंटेंस फुटबॉल खेल रहा है भाई, वो बॉक्स के अंदर घुस रहा है, वो कई सारे प्लेयर्स को यहाँ पे ड्रिबल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि भाई हमने पिछले सीजन में उसको करते हुए देखा था। रीसेंट 2-3 गेम्स आप उठा के देख लो, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई ये चेंजेस दिख रहे हैं। एंड दैट टेल्स यू कि भाई वो पुबलाजिया वाली जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई नजर आ रही है लामिन यमाल के केस में। भाई उसके नंबर्स बोल रहे हैं, उसके भाई यहाँ पे जितने तरीके से वो गोल एंड असिस्ट दे रहा है वो सब क्लियरली बता रहे हैं। एट द सेम टाइम एक ऐसा जो फैक्टर है जो कि आप पिछले सीजन से मिस कर रहे हो लामिन यमाल के अंदर, काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में हमने मिस किया था, वो था कि वो डिफेंसिवली भाई बारसा को हेल्प नहीं कर पा रहे थे। बट आप रीसेंट गेम्स उठा के देखो भाई, वो पीछे जा रहे हैं, 87वें मिनट पे पीछे जा रहे हैं और इंस्टेंटली उसके बाद प्रेस करने के लिए भाई यहाँ पे डिफेंस पे चढ़ रहे हैं। तो दैट टेल्स यू कि भाई उसके वो अंदर वो जो खौफ था या फिर उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो एक्सेलरेशन, क्विक एक्सेलरेशन जो उसका मिस हो रखा था बीच में, वो वापस आ चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर बारसा एंड बारसा फैंस। बट एट द सेम टाइम भाई यहाँ पे हमें आगे भी बहुत केयरफुली बढ़ना पड़ेगा। हिज टू यंग भाई, ये सारी चीज़ें बार बार आ सकती हैं इन फ्यूचर, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में भाई इतना ही। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अपडेट्स अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।